के चेला है, लालू के चेला है। पहले आरजेडी में थे, अभी बिहार के डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम लालू कृपा से बन गए हैं वो। लालू यादव कृपा से बने हैं डिप्टी सीएम। पगड़िया कब खोलेंगे मुड़वा पर की? बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को सरकार नहीं गिरा देंगे पगड़ी तब तक बांधे रहेंगे। अब तो सरकार तेजस्वी यादव गिर गई, पगड़ी खोले। मंदिर बनवाने से देश का विकास अगर समझते हैं, चढ़ती थी चादरें बेशुमार उस मजार पे, बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। इन दिनों राहुल गांधी का एक गाना बहुत ही वायरल हो रहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा। और छात्र राजनीति से जुड़े हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र से बातचीत कर रहे हैं और छात्र राजनीति में अहम योगदान रहता है छात्र राजनीति का, इसलिए हम छात्रों से बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एहसान, वर्तमान अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप छात्र राजनीति करते हैं, क्या स्थिति है? राजनीति नहीं करता हूँ साहब, मैं युवाओं के आवाज में बोलता हूँ। जो युवाओं पर राज करेगा वो सत्ता पर राज करेगा, जो भी युवाओं की बात करेगा। और बाकी नफरत के बाजारों को छोड़िए, मोहब्बत का बीज बोइए सरकार समाज में। बाकी पेपर लीक कराने से या फिर मंदिर मस्जिद का जो एजेंडा इस पर बात करने से तो नहीं काम चलेगा। भारतीय समाज को, भारतीय युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाई साहब, मंदिर बनवाने से देश का विकास अगर समझते हैं, खुददार मेरे शहर का फाकों से बढ़ गया। राशन जो आ रहा था अमीरों के घर गया। चढ़ती थी चादरें बेशुमार उस मजार पे, बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। तो गरीबों का साथ दीजिए, बाकी सब विकास होगा भाई साहब। और नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। जो भी युवाओं से टकराएगा हम उसके विपक्ष में बोलेंगे। अगर युवाओं पर जो बात नहीं करेगा वो सरकार अवश्य से गिरेगी। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ से विकास होगा? सब बर्बादी की स्थिति आ गई है। जो डलहौजी ना कर सका वो एक काम कर देंगे। मौका मिल गया तो देश की संपत्ति नीलाम कर देंगे और ये कहते हैं कि हम गरीबों का जान बचाएंगे। ये अगर मिल गया इनके मौका तो ये गरीबों का जीना हराम कर देंगे भाई। तेरी फिरौनियत है तो बस औकात इतनी है, बहा कर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए? वो सर चुका ही नहीं सकता जिसे कर जाना आता है। वो सर चुका ही नहीं सकता। हम भगत वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम न हो। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। वो परवश होके बहता है, वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये सर कटाने का सौदा के सर झेला जाता है। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे फूलों के शीशों से गूंथी जाएगी। वो स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। अजानू बाहें ऊंची करके बोले सुभाष, रक्त तुम मुझे देना, उसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष, वो आगे आए जिसमें हिंदुस्तानी खून बहता हो। वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो। वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ। वो आगे आए जो इसको हंसकर स्वीकार करता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में हम अपना रक्त बहाते हैं। 60 से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कतारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बताइए इनके पास, बीजेपी वालों के पास मुद्दा तो है नहीं। वो केवल ये कहेंगे कि मंदिर और मस्जिद के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो केवल ये कहेंगे कि आप मुस्लिम हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, यही कह के आपको लड़वाया जा रहा है। जी, मैं शुभम दुबे, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक दल को दरकिनार करके आप सभी युवा, सभी साथी, सभी लोग न्याय यात्रा में भारी से भारी संख्या में सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। न्याय यात्रा ऐसी है। बिहार के वो बीजेपी के नेता है, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में घूम रहे थे, तो उनका कहना है कि बिहार में 2 लुटेरा घूम रहा है।
देखिए बिल्कुल ये लोग दिमाग डिस्टर्ब हो गया है इन लोगों का। मैं राजनीतिक दल पे कोई कमेंट नहीं करना। कमेंट नहीं करेंगे तो सम्राट चौधरी लालू के चेला है, लालू के चेला है। पहले आरजेडी में थे, आज बीजेपी में। बिहार का डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम लालू कृपा से बन गए हैं वो। लालू यादव कृपा से बने हैं डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव दोनों को लुटेरा कहा है। वो खुद लुटेरा है। पगड़िया कब खोलेंगे मुड़वा पर की? बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को सरकार नहीं गिरा देंगे पगड़ी तब तक बांधे रहेंगे। अब तो सरकार तेजस्वी यादव गिर गई, पगड़ी खोले, उनको डिप्टी सीएम बना के खुश कर दिया। कुशवाहा समाज का वोट पूरा बीजेपी को मिल जाएगा। कुशवाहा समाज का वोट पूरा बीजेपी को मिल जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम और जो जर्नल में भी गरीब लोग हैं, किसी का वोट इधर उधर नहीं होने वाला है। सबका वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। इंडिया गठबंधन ने 70 सालों में देश को लूट लिया है। कौन कहता है कि ये 85 बनाम 15 की लड़ाई है। 85 बनाम 15। हाँ, योगी जी बोले 80 बनाम 20। अरे 15% भाजपाई है। हाँ, और 85% इस देश की जो देशभक्त जनता है। तो आप लोग किसके साथ हैं? इंडिया गठबंधन के साथ है। कि कमलनाथ और उनके बेटे की तरफ फेरा बदल लीजिएगा लास्ट में। फेरा नहीं बदलेगा कोई। नीतीश कुमार पलटू राम है। बीजेपी में तो सारा कांग्रेस का नेता सब जा रहा है बीजेपी में। वो जिसको राज्यसभा का पद चाहिए और पद नहीं मिल रहा है वो जा रहा है। अरे बिहार में जो नीतीश कुमार लगातार सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं, उनका मन नहीं लगता है। उनको नाच देखने का मन करता है इधर। नीतीश कुमार को तेजस्वी विधानसभा में बोले थे ना कि हम लोग का नचनिया है, कहा इनको खुश रखेंगे। वो खुश नहीं रख पाते तो कहते हम भाजपा में चले जाएंगे इधर उधर। नेता पर इतना विश्वास रखती है कि वो अपना सब कुछ मान बैठती है, लेकिन वही नेता जो है कि अपने सत्ता के लिए, सत्ता की लालच में वो जो है कि पाला बदल देते हैं। ये जो है कि अब ये सत्ते के भूखे हैं। अरे ये बताइए, नीतीश कुमार तो बोले ये लोग गड़बड़ी कर रहा था इसलिए हम भाजपा में चले गए। गड़बड़ी नहीं। आरजेडी वाले तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे थे, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था। कहे सब खजनवा खाली हो जा रहा है बिहार का। चलिए, तो सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है। एसपीजी के जो कमांडो हैं वो बार बार पीछे हटने कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सड़क पे भीड़ हो गई है। और सम्राट चौधरी के पगड़ी पर सवाल खड़ा हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी सम्राट चौधरी की सरकार है, पर सम्राट चौधरी की पगड़ी का जो बात है अभी तक पूरा ठंडा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है पगड़ी पर कि अयोध्या में जाकर पगड़ी उतारूंगा, पर यह पगड़ी पर सवाल तो भविष्य के में लगातार उठते रहेगा। बहरहाल सम्राट चौधरी के पगड़ी पर क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। और धन्यवाद।